हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने इम्पेटिगो नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जोको अनवर ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के थीम्स इंडोनेशियन शैडो पपेट्री वायांग कुलिट से हेविली इंस्पायर्ड है। इम्पेटिगो को IMDb पे मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 94% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इम्पेटिगो मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विंजो ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे आप विंजो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इस ऐप से आप फ्री फायर, क्रिकेट, कैरम और पूल जैसी गेम्स खेलते हुए प्राइजेस जीत सकते हैं। सो बेसिकली आपको फैंटेसी, स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए अलग अलग ऐप्स नहीं चाहिए होगी और यहाँ आप अपने फ्रेंड्स को विंजो सुपरस्टार से रेफर करके फ्री में अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। विंजो पे साइन अप करने के बाद आपको 50 रुपये बोनस मिलेगा और इसका इस्तेमाल करके आप गेम्स खेलते हुए पैसे कमा सकते हैं। इन पैसों को आप पेटीएम या फिर अदर मोड से विड्रॉ भी कर सकते हैं और वर्ल्ड वॉर वगैरह में तो आप इनिशियल गिवन अमाउंट के 5 रुपये इन्वेस्ट करके 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। विंजो में कार्ड गेम्स भी अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत माया और दिनी नाम की 2 लड़कियों से होती है जो 2 अलग अलग टोल बूथ्स पे काम करते हैं और अपने बोर्डम को दूर रखने के लिए वो एक दूसरे से काम के वक्त फोन पे बात करते हैं। तभी माया जिस टोल बूथ पे होती है वहाँ एक अजीब आदमी एक कार में आता है और वो माया को घूरता रहता है, लेकिन तभी एक ट्रक आ जाता है और वो आदमी अपने कार में चला जाता है। माया दिनी को फोन पे बताती है कि ये आदमी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है और उसी वक्त माया देखती है कि वो आदमी वापस आ चुका है और वो माया से पूछता है कि क्या उसका नाम रहायु है। माया डर कर कहती है कि उसका नाम रहायु नहीं बल्कि माया है। तो वो आदमी एक विलेज का नाम लेता है और पूछता है इफ माया वाज हर रियल नेम। माया डर जाती है और बूथ के विंडो को बंद कर देती है, लेकिन वो आदमी एक तलवार लिए बूथ के पास आ जाता है। माया जैसे तैसे रोड पर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वो माया के पैर पर एक स्कार ढूंढता है जिसे वो फिर कट कर देता है। ये आदमी माया को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस को दिनी ने फोन करके बुला लिया था क्योंकि उसने माया के चीखने की आवाज स्पीकर फोन पे सुन ली थी। पुलिस उस आदमी को शूट करके मार देते हैं। तो इसके बाद हम व्यूअर्स सब माया और दिनी को एक छोटा सा शॉप चलाते देखते हैं जिसमें वो कपड़े वगैरह बेचा करते थे। उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान माया दिनी को एक फोटो दिखाती है जो अपेरेंटली माया के पेरेंट्स की थी और इसमें 5 साल की माया भी होती है। असल में माया को 5 साल की उम्र से उसकी आंट ने पाला था और उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस रात के इंसिडेंट के बाद जब वो आदमी माया को उसके रियल नेम के बारे में पूछता है तो माया अपने आंट के सामान को चेक करती है जिसमें से उसे ये फोटो मिलता है। माया को याद आता है कि बचपन में माया को उसकी आंट रहायु बुलाती थी, लेकिन फिर अचानक से वो उसे माया पुकारने लगी। खैर, अब इस फोटो में माया और दिनी बैकग्राउंड में एक बड़ा सा घर देखते हैं और माया सोचती है कि अगर ये घर उसके पेरेंट्स का था तो अब वो उसका होगा, जिसे बेचकर वो पैसे बना सकती है टू स्टार्ट ए गुड लाइफ एंड ए गुड बिजनेस। माया को उस आदमी द्वारा बताए गए विलेज का नाम याद था और वो वहां जाना चाहती है और दिनी भी उसके साथ आना चाहती थी। माया जब बाथरूम जाती है तो उसके स्कार पे जो कट बना हुआ था वो ब्लीड करने लगता है एंड दिस वाज वियर्ड क्योंकि वो पुराना वुंड था और माया को उस वुंड में से एक चिट मिलता है जिसमें एंशिएंट जापानीज में कुछ लिखा हुआ था। माया इसकी एक पिक्चर अपने फ़ोन पे खींचती है और चिट को टॉयलेट में फ्लश कर देती है। जब माया दिनी को ढूंढते हुए शॉपिंग एरिया में घूमती है तो उसे वहाँ एक औरत की परछाई दिखती है जिससे वो डर जाती है। माया को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर तभी वहाँ दिनी आ जाती है और माया अपने डर को भूल जाती है। नेक्स्ट हम माया और दिनी को एक बस में देखते हैं और इस बस राइड के दौरान माया बस में एक लेक्चरर से बात करने लगती है जो कि लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट थे। माया उन्हें उस चिट की पिक्चर दिखाती है और वो कहती हैं कि ये एंशिएंट जापानीज में लिखा हुआ है और इसे किसी इविल मैजिक से बनाया गया है। वो माया को ये भी बताते हैं कि ऐसे चिट्स एज एम्यूलेट्स काम करते हैं टू कीप स्पिरिट्स अवे।
कुछ देर बाद जब बस जंगल के इलाके में जा रही होती है तो माया को बाहर बार बार 3 छोटी लड़कियां दिखाई देती है, लेकिन जब वो दिनी को ये बताती है तो वो ध्यान नहीं देती। एनीवेज, माया और दिनी माया के विलेज में पहुंचते हैं जहां वो दोनों खुद को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बताते हैं। वो विलेज के हेड जो कि एक पपेट मास्टर था उनके घर जाते हैं, पर वहां एक औरत उनसे कहती है कि विलेज हेड वहां नहीं है। दोनों फ्रेंड्स माया के एंसेस्ट्रल घर जाते हैं टू रेस्ट। उस घर में सारे फर्नीचर्स वगैरह वैसे ही पड़े हुए थे और माया को एक ड्रॉअर में कुछ पिक्चर्स मिलते हैं जो उसके पेरेंट्स के थे, लेकिन उन पिक्चर्स में माया नहीं थी। घर से उन्हें किसी के फ्यूनरल प्रोसेशन की आवाज आती है और अब दोनों विलेज के क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचते हैं क्योंकि माया को उसके पेरेंट्स के ग्रेव्स को विजिट करना था। वहां उन्हें ढेर सारे छोटे ग्रेव्स मिलते हैं जो कि बच्चों के होते हैं और सिमेट्री से बाहर निकलकर माया एक साइन बोर्ड को पाती है जिसके नीचे उसके फादर का नाम लिखा गया था, जिन्होंने शायद इस सिमेट्री को सालों पहले इनॉग्रेट किया होगा। लेकिन विलेजर्स ने ओरिजिनल बोर्ड के ऊपर एक और बोर्ड लगा दिया था जिससे ऐसा लगता है कि शायद विलेजर्स और माया के फादर के रिलेशनशिप्स पास्ट में बिगड़ गए थे। खैर, माया और दिनी माया के एंसेस्ट्रल घर में रात बिताते हैं और माया को बाहर से कुछ आवाजें आती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि विलेज की एक औरत लेबर में होती है और उस बच्चे के जन्म के बाद विलेज का हेड जिसका नाम सप्तरी था वो उस बच्चे को ड्राउन करके यानी डुबा के मार देता है। अगली सुबह माया और दिनी एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं और ये उसी मरे हुए बच्चे का होता है। माया और दिनी सेमेट्री के पास जाते हैं और वहाँ वो खुद को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बताते हैं जो कि विलेज हेड यानी पपेट मास्टर सप्तरी का इंटरव्यू लेने आए थे। सप्तरी उन्हें उसके घर पे शाम को इनवाइट करता है और माया मीनवाइल दोनों के लिए कुछ खाना लाने जाती है। माया पास के एक शॉप में पहुंचती है और वो वहां काम कर रहे एक औरत से उस घर के बारे में पूछती है। वो औरत कहती है कि वो घर डेविल्स का है और वहां सिर्फ डिजीजेस हैं। दूसरी तरफ दिनी घर पे शावर लेती है और तभी वहां कुछ विलेजर्स आते हैं और कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आना मना है। वो घर रहायू का है और उस घर के पेपर्स सप्तरी के पास है जो रहायू के विलेज वापस आने का वेट कर रहा है। यहाँ दिनी झूठ कहती है कि वो रहायू है और माया तो सिर्फ एक स्टूडेंट है जो रिसर्च करने यहाँ आई है। विलेजर्स दिनी को एक सिक्लूडेड एरिया में ये कह के ले जाते हैं कि वो उसे सप्तरी के पास ले जा रहे हैं। वहाँ कोई फोन सिग्नल भी नहीं होता और दिनी माया को कांटेक्ट नहीं कर पाती। जब वो भागने की कोशिश करती है तो विलेजर्स उस पर अटैक कर देते हैं और वो गिर कर अपने एंकल को ट्विस्ट कर लेती है। विलेजर्स उसे बेहोश करके एक एरिया में ले जाते हैं जहाँ दिनी को उल्टा लटकाया जाता है और तभी वहाँ सप्तरी भी आता है। इस पॉइंट पे हम ये समझ जाते हैं कि विलेजर्स दिनी को मारने लाए थे और तभी वहां सप्तरी की मां नी आ जाती है और वो तुरंत दिनी का गला काट देती है। वो कहती है कि उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि विलेज की 2 और औरतें लेबर में जाने वाली हैं और अगर वो जल्दी करेंगे तो उनके बेबीज को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ माया घर आकर दिनी को ढूंढती है और घर पे उसे ना पाकर वो दिनी को पूरे विलेज में ढूंढना शुरू करती है। मीनवाइल विलेजर्स दिनी के बॉडी से निकले खून को एक बकेट में कलेक्ट करके जंगल में डाल देते हैं और नी दिनी के स्किन को पील करके ड्राई करती है जिससे वो फिर बाद में पपेट शो के लिए पपेट्स बनाती है। माया सप्तरी के पास पहुंचती है टू आस्क अबाउट दिनी और सप्तरी उसे झूठ कहता है कि वो उसके फ्रेंड को ढूंढेगा। उस रात विलेज में पपेट फेस्टिवल होता है और हम एक एक्सपेक्टिंग कपल को बात करते देखते हैं कि अब उनका होने वाला बच्चा सेफ होगा। वहां माया भी सप्तरी से बात करने आती है और विलेजर्स उसे ये बताते हैं कि उन्हें दिनी कहीं नहीं मिली, जो कि एकदम झूठ था। माया घर जाकर दिनी के फोन पर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां एक बच्ची आकर माया को एक विलेजर के घर जाने के लिए कहती है जहां एक औरत लेबर में जाने वाली होती है। माया यहाँ देखती है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका स्किन नहीं है और ठीक उसके जन्म के बाद सप्तरी उस बच्चे को ड्राउन करके मार देता है। माया यह देखकर डर जाती है और उसके आवाज से विलेजर्स बाहर आते हैं, लेकिन माया को विलेज की एक औरत छुपा लेती है जिसके शॉप से माया ने खाना खरीदा था। दूसरी तरफ विलेजर्स परेशान होते हैं क्योंकि सप्तरी ने तो कहा था कि अब की बार बच्चा हेल्दी पैदा होगा, लेकिन इस बार भी बच्चा स्किन के बिना पैदा हुआ है। इस फिल्म में विलेज के बच्चे ऐसा क्यों पैदा हो रहे हैं और उनका दिनी के डेथ जिसे विलेजर्स रहायू समझ रहे थे उससे क्या कनेक्शन है, ये हमें आगे पता चलेगा। एनीवेज, विलेज की वो औरत माया को उसके घर लेकर आती है और वो कहती है कि वो माया को हर्ट नहीं करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम राती है और वो माया को बताती है कि इस विलेज में एक कर्स है जिसकी वजह से यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। माया कहती है कि उसने तो 3 बच्चियों को देखा है, पर राती कहती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा सिंस लास्ट 20 ईयर्स।
राती फिर माया को उसके फादर डोंगवोन्सो के बारे में बताती है, जो एक ज़माने में उस विलेज के हेड थे और एक पपेट मास्टर भी थे। डोंगवोन्सो उस खाली हवेली में रहा करते थे और उनकी फैमिली काफ़ी रिच थी। डोंगवोन्सो के घर पे सप्तदी की मां नी एक सर्वेंट थी और डोंगवोन्सो की शादी विलेज के एक खूबसूरत लड़की नाई से हुआ था, जिसके काफ़ी सूटर्स थे। उनके शादी के 3 साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था और नाई इस बात से दुखी थी। फिर 5 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन उसे किसी ने भी विलेज में नहीं देखा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बिना स्किन के पैदा हुई थी और उसी समय विलेज में एक 5 साल की बच्ची गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद 2 और बच्चियां गायब हो गई थी और वो विलेजर्स को कभी नहीं मिली। सालों बाद विलेजर्स ने डोंगवोन्सो की बेटी को फाइनली देखा एंड सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल हेल्दी थी। तभी उन्हें पता चला कि उस बच्ची का नाम रहायु था और इसी समय विलेज में एक रूमर फैलने लगा, जिसके हिसाब से डोंगवोन्सो ने उन 3 बच्चियों को चुराया था और वो ब्लैक मैजिक करता था। ये रूमर सप्तदी ने फैलाया था और उसका मानना था कि डोंगवोन्सो ने विलेज की 3 लड़कियों को इसलिए मारा ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके और इसी के बाद उसकी बेटी हेल्दी हो गई। फिर एक रात अचानक ही डोंगवोन्सो ने अपने पूरे पपेट शो के ग्रुप को, अपने वाइफ को और फिर खुद को मार डाला। डोंगवोन्सो की बेटी को उस घर में काम कर रही एक सर्वेंट ने शहर भेज दिया ताकि वो उसके आंट के पास रह सके और ये सर्वेंट और कोई नहीं बल्कि नी थी, जो कि आप जानते ही हैं कि सप्तदी की माँ है। इस तरह रहायु विलेज से शहर पहुंच गई थी और यहाँ उसका नाम माया हो गया। एनीवेज, तभी से उस विलेज में एक कर्स फैल गया था, जिसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन नहीं थी। इसीलिए विलेजर्स बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि एक बच्चा जिन्हें विलेजर्स ने जिंदा छोड़ा वो अब फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन इन कांस्टेंट पेन एंड मिजरी। राती माया से ये भी कहती है कि इस कर्ज का सिर्फ एक क्योर है अकॉर्डिंग टू सप्तदी, और वो ये है कि रहायु को मारना होगा और उसके स्किन से पपेट्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दिनी को विलेजर्स ने मारा और उसे मारने के बाद स्किन से नी पपेट्स बनाने लगी थी। इसी बीच विलेजर्स सप्तदी और नी ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने शायद गलत लड़की को मार दिया है। खैर, राती के घर पे माया एक फोटो देखती है जिसमें वो आदमी था जिसने माया पर टोल बूथ में अटैक किया था। जब वो राती से इसके बारे में पूछती है तो माया को पता चलता है कि वो आदमी राती का हस्बैंड है। असल में राती भी प्रेग्नेंट होती है और उसी ने उसके हस्बैंड को शहर भेजा था टू गेट अ क्योर फॉर हर अनबॉर्न चाइल्ड। राती कहती है कि उसकी ग्रैंडमा एक शमन है जो एक अलग विलेज में रहती है और उन्होंने राती से कहा है कि एक बार अगर एक कर्ज फैल जाता है तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। यही कारण था कि राती माया को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि माया के मरने से कर्ज तो नहीं टूटेगा। तभी राती के घर कुछ विलेजर्स आ जाते हैं जो माया को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सप्तदी ने सबको बता दिया था कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया है। राती माया को छुपा देती है और वो विलेजर्स को ये कहकर भगा देती है कि अगर वो वहां से नहीं गए तो वो खुद को मार देगी। इस सीन से हमें पता चलता है कि विलेज के मेल मेंबर्स फीमेल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, स्पेशली राती को, क्योंकि उसका हस्बैंड वहां नहीं था। खैर, माया विलेज से भागने की तैयारी करती है, स्पेशली अब जब उसे पता चल चुका था कि दिनी के साथ क्या हुआ था। माया उस तांगा ड्राइवर को फोन करती है जिसने माया को विलेज छोड़ा था। वो एक पुलिस वाले के साथ आता है और माया से विलेज के नॉर्थ एंट्रेंस में मिलने को कहता है। जंगल में माया राती को बताती है कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, जिससे राती टूट जाती है और तभी टांगा ड्राइवर पुलिस वाले के साथ वहां पहुंचता है। इससे पहले कि माया उनसे मिल पाती, विलेजर्स वहां आ जाते हैं और माया को पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी उसी विलेज का था। वो पुलिस वाला टांगा ड्राइवर से उसका फोन मांगता है और जब वो ड्राइवर फोन नहीं देता तो वो पुलिस वाला उसे शूट कर देता है। फोन से विलेजर्स अब माया के फोन को कॉल करते हैं और माया अपने फोन को फेंक देती है, जिससे विलेजर्स एक दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। माया जंगल की तरफ भाग जाती है और एक पेड़ के पास छिप जाती है। विलेजर्स के जाने के बाद वो रोड के पास जाती है और एक गाड़ी में लिफ्ट लेती है, पर उस गाड़ी के ड्राइवर को एक बच्ची पैसेंजर साइड के सीट पे अचानक से दिखती है और ये लड़की अपने स्किन को पील कर देती है। वो हेल्प चिल्लाती है और ड्राइवर डर के गाड़ी ठोक देता है। माया अब जंगल में बैठ जाती है जहां उसे 3 बच्चियों की स्पिरिट दिखती है और ये स्पिरिट्स माया को एक विजन दिखाती है। इस विजन में माया और हम व्यूअर्स देखते हैं कि नाई और सप्तदी वेर इन लव, पर नाई की शादी डोंगवोन्सो से हो जाती है और जब उन दोनों को सालों तक बच्चा नहीं होता तो नाई सप्तदी के पास जाती है जो डोंगवोन्सो के घर पे काम करता था। नाई और सप्तदी इंटीमेट होते हैं और उसी से नाई प्रेग्नेंट हुई थी। दैट मेंट कि माया सप्तदी की बेटी थी। सप्तदी के इस अफेयर के बारे में उसकी मां नी को पता चल गया था और वो एक बार नाई को सप्तदी के रूम के बाहर पकड़ती है और उसके हेड से कुछ बाल लेती है।
नी रूम में जाती है और वो सो रहे सप्तदी के हेड से भी कुछ बाल ले जाती है। ये सीन थोड़ा वियर्ड और सेक्सुअल टोन्स को हिंट करता है, विच मेंट कि नी का सप्तदी के साथ एक हद तक एबनॉर्मल अटैचमेंट था। एनीवेज, नी उन दोनों के बाल को लेकर ब्लैक मैजिक करती है टू किल नाइज अनबॉर्न चाइल्ड, लेकिन बच्चा पैदा होती है बट विदाउट स्किन। नी मैजिक से सप्तदी के सारे मेमोरीज भी गायब कर देती है, जिसके बाद सप्तदी को उसके और नाई के अफेयर के बारे में कुछ याद नहीं रहता। अब अगर आप यहाँ नी और नाई नेम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि नी सप्तदी की माँ थी और नाई सप्तदी की लवर या फिर डोंगवोंजो की वाइफ। खैर, अब अपनी बच्ची को हील करने के लिए डोंगवोंजो विलेज के 3 बच्चियों को किडनैप करके घर के बेसमेंट में लाता है और उन्हें मारकर उनके स्किन से अपने पपेट्स बनाता है। ऐसा करने के बाद डोंगवोंजो की बेटी ठीक हो गई, पर उसे हमेशा वो 3 लड़कियों की स्पिरिट्स दिखने लगी और इसीलिए डोंगवोंजो ने एंशिएंट जापानीज स्पेल से वो चिट बनाया जिसे उसने माया के पैर के स्किन के नीचे घुसा दिया था। ऐसा करने के बाद माया को वो स्पिरिट्स दिखना बंद हो गई और डोंगवोंजो ने उन बच्चियों की बॉडीज को बेसमेंट में ही दफना दिया। अब एक रात डोंगवोंजो के परफॉर्मेंस के पहले कुछ विलेजर्स उसे बेहोश कर देते हैं और सप्तदी डोंगवोंजो की जगह ले लेता है बाय कवरिंग हिज फेस। सप्तदी डोंगवोंजो के ग्रुप के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग नाई को मार देता है एज ए रिवेंज फॉर दोस 3 मिसिंग गर्ल्स और फिर डोंगवोंजो को भी मार देता है। ऐसा करने के बाद सप्तदी डोंगवोंजो के सारे पपेट्स अपने साथ ले लेता है और ये सारा विजन दिखाने के बाद उन तीनों बच्चियों की स्पिरिट्स माया को कहती है कि उसे उनके बोन्स और स्किन को एक साथ बरी करना होगा। इसका मतलब ये कि माया को कर्स हटाने के लिए उन बच्चियों की बोन्स जो बेसमेंट में बड़ी थी और उनके स्किन से बने पपेट्स जो सप्तदी के पास थे उन्हें एक साथ दफनाना होगा। माया को फिर होश आता है और उसके सामने राती होती है जो माया को वहां से छुपा कर ले जाती है। रास्ते में माया तोले यानी जो बच्चा जिंदा रखा गया था उससे मिलना चाहती है और उसकी कंडीशन देखकर वो डर जाती है। इसके बाद माया और राती सप्तदी के घर जाते हैं और वो पपेट्स के बॉक्स को चुरा लेते हैं, जिसके बाद वो माया के एंसेस्ट्रल घर जाकर बेसमेंट में उन बच्चियों के बोन्स को डिग करते हैं। बोन्स के मिलने के बाद वो बोन्स और पपेट्स को एक बॉक्स में डालकर बॉक्स को दफना देते हैं, जिसके बाद उन बच्चियों के स्पिरिट्स को फाइनली रेस्ट मिलता है। राती माया को वहां से जाने के लिए कहती है, पर माया चेक करना चाहती थी इफ द कर्स वाज लिफ्टेड, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी नी और विलेजर्स अलॉन्ग विद सप्तदी वहां आ जाते हैं और माया राती को विलेज के उस औरत को चेक करने भेज देती है जो लेबर में होती है। वहीं माया को विलेजर्स बेहोश करके ले जाते हैं और उल्टा लटका देते हैं टू किल हर। माया को जब होश आता है तो वो सप्तदी से कहती है कि वो उसकी बेटी है और ये कर्स और किसी से नहीं बल्कि उसकी माँ नी की वजह से शुरू हुआ है। माया सप्तदी को सब कुछ सच बता देती है जो उसने विजन में देखा था और जब सप्तदी ये बात नी से पूछता है तो वो खुद को मारने की धमकी देती है। उसी वक्त राती वहां आती है विद ए न्यू बॉर्न चाइल्ड जो एकदम हेल्दी पैदा हुआ था, लेकिन अपने गिल्ट के कारण सप्तदी खुद को मार देता है और इसके बाद इमोशन से ओवरवेल्म होकर नी भी खुद को मार देती है। राती माया को नीचे उतारती है और माया वहां से भाग जाती है। माया अब एक ट्रक में लिफ्ट लेती है और वो विलेज से भाग जाती है। तो कहानी अब 1 साल बाद उस विलेज को दिखाती है जहां एक औरत फिर से प्रेग्नेंट होती है और जब वो बाथरूम में जाकर मिरर देखती है तो उसके पीछे नी की स्पिरिट खड़ी मिलती है। उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका हस्बैंड वहां आता है और वो देखता है कि उसके वाइफ के वुम्ब से बच्चे को निकाल दिया गया है और फ्लैश के पीसेस जमीन पे पड़े हुए हैं। उस आदमी की वाइफ ब्लीड कर रही थी और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि नी की स्पिरिट उस अजन्मे बच्चे के फ्लैश को खा रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अमेजिंग मूवी इम्पेटिगोर की कहानी और अब हम इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मूवी के एंड में क्या हुआ। माया ने तो विलेज से कर्स को हटा दिया था, तो फिर नी की स्पिरिट का एंड में अपीयर होना क्या सिग्निफाई करता है। तो इसका आंसर ये है कि माया ने पहले कर्स को तो अपलिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद विलेज के अनबॉर्न बच्चों पर एक और नया कर्स आ चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राती की शमन ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि एक कर्स को तोड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो माया ने जब उन बच्चियों के स्पिरिट को फ्री कर दिया तो शी कुड नॉट अपलिफ्ट द कर्स बल्कि शी ट्रांसफर्ड द कर्स। नी ने इविल के साथ ब्लैक मैजिक के थ्रू डील करके वो कर्स माया को बचपन में दिया था और ऐसे इविल डील को तोड़ा नहीं जा सकता। सो जब वो कर्स हट गया तो एक न्यू कर्स विलेज में अपने आप आ जाता है इन फॉर्म ऑफ नी स्पिरिट। दूसरा सवाल ये कि क्या विलेज का पहला कर्स सिर्फ नी के कारण आया था। इसका आंसर है नो, क्योंकि पहला कर्स के आने में डोंगवोंजो का भी हाथ था जो 3 लड़कियों को सैक्रिफाइस करता है और उनके स्किन से पपेट्स बनाता है। ऐसा करने से उन लड़कियों की स्पिरिट्स उनके डेथ के बाद भी अर्थ में रही और क्योंकि उन्हें पीस नहीं मिला तो जो कर्स माया को मिला था वो अब विलेज के सभी न्यू बॉर्न को मिलने लगा।
एक सवाल यह है कि मूवी के बिगिनिंग में राती का हस्बैंड माया के पास कैसे पहुंचा। तो आई थिंक उन 3 डेड लड़कियों की स्पिरिट्स ने उसे वहां तक पहुंचाया था। माया को भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगता है कि कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसे फॉलो कर रहा है, तो इट्स पॉसिबल कि उन लड़कियों के स्पिरिट्स उसे फॉलो कर रही थी। बट क्योंकि डोंग वोन्जो ने माया के स्किन में वो चिट यानी एम्यूलेट डाल दिया था, माया उन स्पिरिट्स को अब तक नहीं देख पा रही थी। अब सवाल यह है कि नी ने माया यानी रहायु को बचपन में उसके आंट के पास क्यों भेजा, जबकि फिल्म के थ्रू आउट वो उसे मारना चाहती थी। आई थिंक इट्स बिकॉज वो सप्तदी के लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी। नी को पता था कि माया सप्तदी की बेटी है और वो नहीं चाहती थी कि सप्तदी के साथ और कोई रहे, इसीलिए उसने नाई को भी सप्तदी से दूर किया था और फिर उसने माया को भी दूर कर दिया। नी को सप्तदी से एक अनहेल्दी अटैचमेंट थी और मूवी के एंड में भी वो सप्तदी को धमकी देती है कि या तो सप्तदी माया यानी रहायु को चुने या फिर उसकी मां नी को। एक आखिरी सवाल ये कि आखिर सप्तदी ने डोंग वोन्जो को, उसके पूरे ग्रुप को और नाई को क्यों मारा, जबकि गलती तो सिर्फ डोंग वोन्जो की थी। तो आई थिंक नी अपने ब्लैक मैजिक से सप्तदी को कंट्रोल कर रही थी और यही कारण है कि सप्तदी ने बिना हिचकिचाए अपने फॉर्मर लवर नाई को भी मार दिया। तो दोस्तों ये थी इम्पेटिगोर मूवी की थियरीज और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थ्रिलिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इम्पेटिगोर मूवी में इंडोनेशियन ट्रेडिशनल शैडो पपेट प्ले वायंग कुलित का इस्तेमाल किया गया है और इन शोज का मेजर थीम गुड वर्सेस इविल से रिलेटेड है। वायंग कुलित को ट्रांसलेट करने पे स्किन पपेट टर्म मिलता है और ये इसीलिए क्योंकि ये पपेट्स एनिमल स्किन या लेदर से बनाए जाते हैं। इस फिल्म का नाम इम्पेटिगोर भी लैटिन टर्म इम्पेटिगो से आया है, जिसका मतलब है स्किन एरप्शन। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे एक लेट नाइट शो लेकर आऊंगा जहां मैं इसी चीज को और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मूविंग ऑन, इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल परम्पुआन तना जहन्नम है, जिसका मतलब है हेल वुमन। और ये कौन से कैरेक्टर को सिंबलाइज करता है, माया को या रहायु को या फिर नी को, ये परसेप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आई नो यहाँ नी एक ऑब्वियस आंसर है क्योंकि वो डेविल से पैक्ट करती है और ब्लैक मैजिक भी करती है, लेकिन ये टर्म रहायु को भी सिंबलाइज कर सकती है, जो कि पहले तो स्किनलेस पैदा हुई एज इफ उसकी बॉडी जल गई हो विथ हेल फायर्स। इसके बाद फिर रहायु को बचाने के चलते कैसे पहले 3 लड़कियां मारी गई और फिर विलेज के कई बच्चे भी मारे गए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रहायु या माया को बचाने में काफी लोगों का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो फिल्म में कुछ हद तक कल्चर और फोकलोर को मिक्स किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि 2008 में इस फिल्म के डायरेक्टर जोंको अनवर को एक बहुत बुरा सपना आया था और उन्हें इस फिल्म को बनाने की इंस्पिरेशन उसी सपने से मिली। यही वजह है कि इम्पेटिगोर फिल्म की स्क्रिप्ट कई सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी शूटिंग 2019 में शुरू हुई। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज एंड फैक्ट्स ऑन द मूवी इम्पेटिगोर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी पसंद आई एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस मूवी को जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके विंजो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां आप गेम्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हुए पैसे कमा सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।